देश में कोरोना वायरस की नई लहर का खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया में तबाही वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों से नए वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था। बढ़ते खतरे को भांपते हुए राज्य सरकारों द्वारा भी अब नई गाइडलाइंस और तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। आइए जानते हैं किस राज्य में क्या ऐलान किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी आयुक्त ने नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में सभी सार्वजनिक स्थलों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक और 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके अलावा जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता प्रभावी की गई है। ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। अब एमपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की भस्मा आरती में भी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, अनावश्यक भीड़ में न जाने और वैक्सीन लगाने की अपील की है। बढ़ते कोरोना के खतरे के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को क्रिसमस और नए साल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीडीएमए ने सभी प्रकार के समारोह पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सम्मेलन करने की मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में भारी भीड़ की तस्वीरें वायरल हुई थी। इस संबंध में हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद अब यहां 25 से 26 दिसंबर के वीकेंड पर दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। गुजरात सरकार ने 8 शहरों में रात के कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया कि कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात को 1 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नया नियम 25 दिसंबर से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर शहरों में लागू हो गया है। हरियाणा में शनिवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। सरकार ने इंडोर आयोजनों में अधिकतम लोगों की संख्या 200 और आउटडोर में 300 लोगों तक सीमित कर दी है। ये प्रतिबंध 5 जनवरी तक लागू रहेंगे। इसके अलावा 1 जनवरी से सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर चुकी है। कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए राज्य में सभी शहरों में अब हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। संक्रमण के बढ़ते खतरे के चलते यूपी में शादी, विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राज्य में नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। क्रिसमस का जश्न भी उन गिरजाघरों तक ही सीमित होगा जहां अधिकतम 50 लोग कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए सामूहिक रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा होटल, रेस्तरां या क्लब में कोई 0 नाइट या नए साल की पार्टी मनानी नहीं दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। अगर ऐसा न किया गया तो राज्य सरकार कड़े कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों को कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लॉकडाउन को 2 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जहां रात कर्फ्यू प्रतिदिन 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि क्रिसमस के दिन रात की कर्फ्यू पूरी तरह से ढील दी गई है। नए साल के मद्देनजर 30 दिसंबर, 31 दिसंबर को रात के समय के कर्फ्यू और 1 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक ढील दी जाएगी। इन दिनों सुबह 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए तेलंगाना में भी चिंता बढ़ गई है। इसी क्रम में वहां एक गांव में स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया। ग्रामीणों ने ये फैसला इसलिए कि गांव में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी न हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।